रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, सलीमा रजा का आदाब, नमस्कार कबूल फरमाइए। एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आई वे, ये है रोशनी का कारवां में। किसी ने क्या खूब कहा कि जब तक जियो जीने के ढंग सीखते रहो। बस ऐसे ही हम अपने इस प्रोग्राम में आपके साथ जीने के कुछ बेहतर ढंग की बातें करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एक्सेस टेक्नोलॉजी इन एम्पावरिंग विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। ये तो हम सभी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार बढ़ोतरी से हम सब के जीवन में बहुत सी नई पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं मिलने लगी हैं, और इससे एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति भी अछूता नहीं रहा है। हर पहलू में टेक्नोलॉजी ने लो विजन और दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए नए रास्ते खोले हैं। हमारे कॉलीग प्रणय गड़ोदिया एक रेडियो फीचर लेकर हमारे साथ हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी हमें दृष्टिहीनता के आगे देखने में मदद करती है। जो टेक्नोलॉजी एक विकलांग व्यक्ति की आत्मनिर्भरता या क्षमता बढ़ाने में काम आती है, उसे हम एक्सेस टेक्नोलॉजी या असिस्टिव टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में दृष्टिहीनता के साथ आत्मनिर्भरता के साथ जीवन बिताने के लिए ऐसी कई तकनीक उपलब्ध हैं। हम सब ने कहीं न कहीं एक बोलने वाली घड़ी यानी टॉकिंग वॉच तो देखी ही होगी। ऐसे ही और सिंपल डिवाइसेस होते हैं टॉकिंग थर्मोमीटर, टॉकिंग ब्लड प्रेशर मॉनिटर। Your blood pressure is 84 over 61 and pulse is 68. इसी तरह से घर के काम करने के लिए आज कई सारे टॉकिंग डिवाइसेस उपलब्ध हैं, जैसे टॉकिंग माइक्रोवेव, टॉकिंग वॉशिंग मशीन, लिक्विड लेवल इंडिकेटर वगैरह वगैरह। जन्म से दृष्टिहीन दिल्ली की वीना मेहता वर्मा, जो कि एक HR प्रोफेशनल और एक कुशल गृहिणी भी हैं, जानते हैं उन्हें असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनके घर में किस तरह से मदद कर रही है। मेरे पास टॉकिंग माइक्रोवेव है जो कि सब कुछ बोलता है, तो आराम से आप यूज कर सकते हैं। सब कुछ उसमें बटन जितने भी हैं वो भी एक्सेसिबल है, मतलब इट्स टॉकिंग। टॉकिंग कैलकुलेटर्स एक दृष्टिहीन व्यक्ति अपने बिजनेस, पर्सनल काम और पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं पुणे के दिनेश ठोले। मैं इस वक्त M.Com फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ और मैं बिना किसी की मदद लिए इस डिवाइस को यूज कर सकता हूँ। तो देखिए, ये ऑल क्लियर हो गया अभी, यानी इस पर कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। अब मैं 12 अधिक 12 इक्वल्स टू 24 ये। और अगर आप अपने मोबाइल फोन में एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी टॉक्स या मोबाइल स्पीक का इस्तेमाल करते हैं, तो यह सॉफ्टवेयर आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लिखी सब जानकारी पढ़कर सुना सकता है। आइए चले राशिद के पास सूरत में, जो एक चूड़ियों की दुकान चलाते हैं और ठीक तरह से देख नहीं सकते, वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इस तकनीक का। जैसे बिल बनाना पहले बहुत दिक्कत जाती है। थोड़ा मोड़ा बिल बनाना होता है तो हम खुद ही ऐसे ही जैसे याद करके बना लेते हैं। अगर ज्यादा बिल बनाना हुआ तो फिर हम अपने मोबाइल का ही उपयोग करते हैं। तो हम अपना कैलकुलेटर उसमें चालू करते हैं और वो सब बताते जाते, और जैसे किसका मिस कॉल आया, मैसेज हमें पढ़ के बता देता है, और कॉन्टेक्ट नंबर हमें निकाल के बताता है। ये जब से टॉक्स आया, जब से मैं इसमें अपने इंस्टॉल किया है, जब से मुझे यानी बहुत राहत है। यही नहीं, टॉकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बात करें कंप्यूटर स्क्रीन रीडर्स की, तो यह भी काफी यूजफुल है। 32 साल की उम्र में अपनी दृष्टि खो देने के बाद सिर्फ 2 सालों में अपनी इंडिपेंडेंस वापस पा लेना। वाराणसी के एक छोटे से गांव से प्राइमरी टीचर के तौर पर काम करने वाले SP सिंह के लिए शायद यह संभव न हो पाता अगर असिस्टिव टेक्नोलॉजी का सहारा न मिलता। SP सिंह ने इसी कार्यक्रम से जॉज के बारे में सुनकर कंप्यूटर सीखना शुरू किया था। जॉज से तो मैक्सिमम काम कर लेते हैं, जैसे कि एक्सेल में जैसे अपना बैंक अकाउंट का काफी डिटेल वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं आसानी से, और अपने क्लास के बच्चों का नाम और पूरा डिटेल एक्सेल में आसानी से उसको पूरी एक फाइल तैयार कर लेते हैं। राजस्थान के अमर जैन, जो मुंबई में अब एक लॉ स्टूडेंट है और जन्म से दृष्टिहीन है, आइए जानते हैं कि वो कंप्यूटर्स का और एक्सेस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटेड मटेरियल्स को हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर्स में स्कैनर्स के थ्रू स्कैन करते हैं
और कंप्यूटर उसको इमेज उठा के उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं OCR सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और उसके बाद में हमारे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उस कन्वर्टेड ई टेक्स्ट को आराम से पढ़ देते हैं। तो मैंने अपना सारा स्टडी मटेरियल तब से अभी तक मैं कंप्यूटर पे ही स्कैन करता हूँ और उससे अपना पढ़ करके और अपने एग्जाम्स वगैरह कंप्यूटर पे ही देता हूँ मैं। अगर आप दृष्टिहीन हैं और कभी भी कहीं भी प्रिंटेड मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मोबाइल फोन्स में भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। यह सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन के कैमरा से उस कागज की तस्वीर खींचता है, उस इमेज को इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और उसका टॉकिंग सॉफ्टवेयर इसे पढ़ के सुनाता है। ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है KNFB रीडर जो मुंबई के नागराज मोरे इस्तेमाल करते हैं। Now I have received a letter. The beauty of KNFB is I don't require a scanner nor a OCR. Needed picture. Hi Dan, Mr. Ravi. G here with the following original bill received from the subject party. March 09 for RS. अगर बात करें लो विजन यानी अल्पदृष्टिवान लोगों की तो विंडोज और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हाई कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले और मैग्नीफायर्स का इस्तेमाल कर आप अपने कंप्यूटर्स की स्क्रीन को अपनी नजर के हिसाब से ढाल सकते हैं। ऐसा ही कुछ करते हैं गुड़गांव के आलोक कौशिक जो लो विजन है और अपनी एक IT कंपनी चलाते हैं। विंडोज XP पर स्पेशली ये हाई कॉन्ट्रास्ट सेटिंग्स होती हैं। उससे ये होता है कि जो विंडोज का बैकग्राउंड कलर रहता है वो ब्लैक हो जाता है पूरा और जो टेक्स्ट आता है वो येलो आता है, तो उससे रीडेबिलिटी चीजों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सेटिंग यूज करके मैं अपने सारे काम कंप्यूटर पर आसानी से कर पाता हूँ। इसके अलावा कुछ मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे आप चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं और काफी आसानी से वो उनको पढ़ा जा सकता है। विंडोज में भी मैग्नीफायर होता है इनबिल्ट और एक सॉफ्टवेयर होता है जूम टेक्स्ट करके जो यूज किया जा सकता है। अल्पदृष्टिवान व्यक्ति प्रिंटेड मटेरियल पढ़ सके उसके लिए एक और साधन उपलब्ध है वीडियो मैग्नीफायर्स। अगर टेक्नोलॉजी के आप बहुत अच्छे दोस्त नहीं भी हैं तो भी आपको किताबों से दोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ टॉकिंग बुक्स की। डेजी यानी डिजिटल एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा स्टैंडर्ड है टॉकिंग बुक्स बनाने के लिए जिससे आप एक रिकॉर्डेड ऑडियो बुक एक छपी हुई किताब की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी भी पेज पर जाना, किसी भी चैप्टर पे जाना, बुकमार्क्स वगैरह का इस्तेमाल वगैरह। आइए डेजी फोरम ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट दीपेंद्र मनोचा से जानते हैं वर्तमान स्थिति। देखिए, डेजी फोरम ऑफ इंडिया एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है जो कि डेजी बुक्स को प्रोड्यूस करने वाली या डिस्ट्रीब्यूट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनकी कंबाइंड कलेक्शन 14,000 किताबों तक पहुंची हुई है और ये हिंदी और इंग्लिश की ज्यादातर बुक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कई लैंग्वेजेस में हैं। इन बुक्स में हमारे पास टेक्स्ट बुक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की किताबें, कुछ मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स भी हैं और बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स या ओल्ड लिटरेचर, बेस्ट सेलर्स, सब किस्म की किताबें हैं। एसिस्टिव टेक्नोलॉजी ने जीवन में मनोरंजन के लिए भी योगदान दिया है, जैसे टॉकिंग MP3 प्लेयर्स और कंप्यूटर गेम्स भी। आइए जानते हैं पुणे के रोहित पाटिल से जो जन्म से दृष्टिहीन है और ये कंप्यूटर गेम्स काफी एंजॉय करते हैं। फ्री टाइम में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में एक्सेसिबल ऑडियो गेम्स जो होते हैं वो खेलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ऐसा होता है कि कुछ गेम्स खास तौर पे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बनाए गए हैं। इसमें सिर्फ ऑडियो इंटरफेस काम करता है। इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो जॉस के साथ खेल सकते हैं या तो कुछ गेम्स ऐसे बनाए गए हैं कि जिसमें कि जॉस की जरूरत नहीं पड़ती, जो सेल्फ वॉइसिंग गेम्स होते हैं। अगर मुझे पूछा जाए तो एक टॉप स्पीड नाम का एक रेसिंग गेम है जो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है और मतलब उसको अगर नेटवर्क में डाला जाए तो 2-3 आदमी भी एक साथ खेल सकते हैं। और दूसरा एक अभी नया मुझे गेम मिला है डायनामैन नाम का, वो भी बहुत ही अच्छा गेम है। बात करें अगर पब्लिक यूटिलिटीज यानी सार्वजनिक सुविधाओं की तो आजकल कई चीजें हैं जो एक्सेसिबल बनाई जा रही हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है टॉकिंग ATM मशीन्स। आइए ले चलें आपको जयपुर में एक ऐसे ही टॉकिंग ATM पर और बताएं कि किस तरह से एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति, एक दृष्टिहीन व्यक्ति अपने आप इस टॉकिंग ATM से रुपए निकाल सकता है। कीपैड का प्रयोग करते हुए कृपया अपना पिन नंबर दर्ज करें। कृपया केवल दाहिनी तरफ के बटनों को ही चुनें। इन विकल्पों में से चुनें। तुरंत नकदी के लिए दाहिनी तरफ का पहला बटन दबाएं। मिनी स्टेटमेंट के लिए दूसरा बटन, बैलेंस की पूछताछ के लिए तीसरा बटन,
और पिन बदलने के लिए चौथा बटन दबाएं। रसीद छापने में असमर्थ, लेन देन पूरा नहीं हो सका। 1000 रुपए के लिए दाहिनी तरफ से पहला बटन, 2000 रुपए के लिए दूसरा बटन, 3000 रुपए के लिए तीसरा बटन। यह एटीएम मशीन है पंजाब नेशनल बैंक की। जयपुर में पीएनबी के एटीएम सर्विसेज संभाल रहे मैनेजर दिनेश गुजर, जो खुद भी दृष्टिहीन है, उन्होंने हमें बताया, शहर में 3 एटीएम तो जयपुर में ऐसी जगह पे लगवाए हैं जहां आराम से एक्सेस हो सके। इसके अलावा मैंने किशनगढ़ में, अजमेर में, पाली, बूंदी करीब 10 एटीएम ऐसे लगाए हैं। तो देखा आपने दोस्तों, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, धीरे धीरे इम्पॉसिबल शब्द टूटकर बन रहा है आई एम पॉसिबल। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। एपिसोड 135 यानी कि 135 में हमने आपसे जो सवाल पूछा था वो था, भारतीय कानून निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारी नौकरियों में दृष्टिहीन लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1%। ये भी जान लें कि विकलांग व्यक्तियों के लिए टोटल रिजर्वेशन 3% होता है, जिसमें से 1/3 दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए है। लीजिए, हमारी साथी भूमिका स्टूडियो में है लकी विनर का नाम अनाउंस करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एपिसोड 135 के लकी विनर का नाम लेकर, और ये है सुल्तानपुर यूपी की मिस केशरी मिश्रा। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू केशरी जी। ये है रोशनी का कारवां। आज का एपिसोड नंबर है 138 यानी कि 138, और आज का हमारा प्रश्न है, दृष्टिहीन व्यक्ति अपने बैंक के काम को और ज्यादा आत्मनिर्भरता से कर सकें, इसके लिए ठीक 1 साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को एक्सेस टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल करने को कहा था? आपके ऑप्शंस हैं, ए, दृष्टिहीन कस्टमर्स को कंप्यूटर्स गिफ्ट में देना, बी, टेलीविजन के जरिए रुपए निकालने की सुविधा शुरू करना, और सी, एटीएम मशीन्स में टॉकिंग फैसिलिटी और ब्रेल की सुविधा देना। आप एसएमएस या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं। एसएमएस या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org, यानी radio@eyeeway.org, और एसएमएस के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 9968329329। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें 011-460-70-380, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमारे इस एपिसोड और अन्य एपिसोड से आपका साहस और आपका ज्ञान बढ़ता है। हमारी सदा यही कोशिश रहेगी। सलीमा रजा को अब इजाजत दीजिए। नमस्कार। रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे विविध भारती के सभी स्टेशंस पर, और रात 9:30 बजे FM रेनबो के 10 स्टेशंस पर। ये है रोशनी का कारवां।